हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 42 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 41 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एस सी के आपके बीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है 17 मई 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसके पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई। तो उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति जो लागू की गई थी, ये लागू की गई थी 2011 में। कब? 2011 में। अगर आपसे पूछे कि दूसरी कृषि नीति, ठीक है, दूसरी कृषि नीति कब लागू की गई थी, ठीक है, कि दूसरी कृषि नीति कब लागू की गई थी, तो आप याद रखना 2018 में, ठीक है। पहली 2011 और दूसरी वाली 2018 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सैलाकुई, तो ये भी सुमेलित है। एरोमा पार्क काशीपुर, ये भी सुमेलित है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो ये किया गया है नागर शैली में। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए लाखा मंडल की बात करें, ठीक है, लाखा मंडल की, ठीक है, तो लाखा मंडल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में स्थित है। किस नदी के संगम पर है, तो वो आप याद रखना, यमुना और रिखनाड़ नदी। कौन सी? रिखनाड़ नदी के संगम पर जो है ये स्थित है। जो लाखा मंडल मंदिर है, इसके जो मुख्य देवता हैं वो हैं भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। अगला है, राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कब बनाया गया। तो देखिए जो राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है, इसको कब बनाया गया, तो इसको बनाया गया था जून 2020 में। कब? जून 2020 में। कहाँ पर? हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल में इसको बनाया गया था। ये 18 एकड़ में, ठीक है, 18 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें पौधों की लगभग 500 प्रजातियां हैं। कितनी? 500 प्रजातियां जो हैं इसमें मौजूद हैं। अगला है, निम्न में से किसकी स्थापना गलत है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसको बोलते हैं यूशेक, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 2005। देखिए इसमें पहला ही गलत है, ठीक है। जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसेक, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 21 सितंबर को। कब हुई थी? 21 सितंबर 2005 में। कहाँ पर? देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यानी यूसर्ग जो है 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही है। कहाँ पर? देहरादून में। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी यूकास्ट, इसकी स्थापना हुई थी 21 फरवरी 2005 में, ठीक है। तो इसमें जो है पहला वाला जो है इसकी स्थापना गलत है, ठीक है। तो आप याद रखना, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसेक की स्थापना 21 सितंबर 2005 में हुई थी। कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक। देखिए एक ये वाली बुक और एक बुक और याद रखना आप इनकी, हरी भरी उम्मीद। कौन सी? हरी भरी उम्मीद, ठीक है, हरी भरी उम्मीद। ये दोनों पुस्तक जो है चिपको आंदोलन पर आधारित है। याद रखना ये दोनों पुस्तक जो हैं चिपको आंदोलन पर आधारित है, ठीक है। उसके अलावा इनकी एक पुस्तक और है, आप उसको जरूर याद रखना, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा, ये जो पुस्तक है ये किसकी है? तो ये भी पुस्तक शेखर पाठक जी की है। शेखर पाठक को जो पद्मश्री मिला था, ठीक है, इनको पद्मश्री जो मिला था, पद्मश्री
ये मिला था इनको 2007 में। कब मिला था? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? गुमानी कवि कुमाऊनी है, गौरीदत्त पांडे गोरदा ये भी कुमाऊनी है, शिवदत्त सती ये भी कुमाऊनी है, लेकिन लीलाधर जगूड़ी ये जो है कौन से हैं? गढ़वाली के लेखक हैं। ठीक है, और कहाँ के हैं ये? तो ये हैं थंगला गांव। कहाँ के हैं? थंगला गांव टिहरी के जो है ये रहने वाले हैं। अब देखिए लीलाधर जगूड़ी से दो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इनको देखिए 1997 में, ठीक है, 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनके काव्य संग्रह है अनुभव के आकाश में चांद। कौन सा है? अनुभव के आकाश में, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, ये इनका एक क्या है? काव्य संग्रह है, जिसके लिए इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके अलावा देखिए इनको व्यास सम्मान भी मिल रखा है। ठीक है, आप याद रखना इनको 28वां, कौन सा? 28वां व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, 28वां व्यास सम्मान मिला था 2018 में। कब मिला था? 2018 में। तो ये मिला था जितने लोग उतने प्रेम। किसके लिए मिला था? जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, ये इसके लिए मिला था। और इनको पद्मश्री मिला था 2004 में। ठीक है, इनको पद्मश्री जो मिला था, पद्मश्री ये मिला था इनको 2004 में। अगला है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कालागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? कालागढ़ में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय किससे संबंधित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय जो है ये संबंधित है कुमाऊनी लोक संस्कृति से। किससे है? कुमाऊनी लोक संस्कृति से। लोक संस्कृति संग्रहालय जो है, ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय, इससे कई बार क्वेश्चन बना है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब? 1983 में। कहाँ पर? खोटानी में। कहाँ पर? खोटानी। खोटानी कहाँ पर है? तो ये स्थित है भीमताल में। कहाँ पर है? भीमताल, नैनीताल में। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल जी। कौन है? डॉक्टर यशोधर मठपाल। ठीक है, तो डॉक्टर यशोधर मठपाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो देखिए जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय या फिर अपना कुमाऊं विश्वविद्यालय, दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी। कब? 1973 में। ठीक है, जो कुमाऊनी विश्वविद्यालय वो नैनीताल में है और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ पर है ये? श्रीनगर पौड़ी में जो है ये स्थित है। तो इसको जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 15 जनवरी 2009 में। कब? 15 जनवरी 2009 में। अगला है, गंगोई व पछाई बोली कुमाऊनी के किस वर्ग में आती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगोई व पछाई बोली कुमाऊनी के किस वर्ग में आती हैं? तो देखिए सबसे पहले आप जान लो, जो भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। ठीक है, तो भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा है। कितने? 4 वर्गों में बांटा है, जिसमें 12 बोलियां आती हैं। ठीक है, जिसमें 12 बोलियां आती हैं। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। तो देखिए जो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग है इसमें आती हैं 4 बोलियां। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं? 4। तो पहली है इसमें कुमैया। ठीक है, कुमैया, सोरियाली, ठीक है, सोरियाली, सिराली, ठीक है, सिराली, और चौथी है अस्कोटी। ठीक है, अस्कोटी। तो ये चारों किस में आती हैं? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आती हैं। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आती हैं। उसके बाद आता है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। तो देखिए पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में कितनी आती हैं? तो इसमें आती हैं 6। इसमें कितनी आती हैं? 6। अब देखो 12 कैसे हो गई? 4 पूर्वी कुमाऊनी में, उत्तरी कुमाऊनी में 6, सॉरी, पश्चिमी कुमाऊनी में 6, उत्तरी कुमाऊनी में 1
और दक्षिण कुमाऊनी में 1। तो टोटल कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की आपको चारों याद होगी, कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। तो पश्चिमी उत्तरी कुमाऊनी में 6 आती हैं, कौन कौन सी? खज परजिया, ठीक है, खस पराजिया, ये आप याद रखना, ठीक है, खस पराजिया, पछाई, ठीक है, फाल्दा कोटी, चो गरखिया, ठीक है, चो गरखिया, गंगोई और दनपुरिया, ठीक है, दनपुरिया। ये 6 जो आती हैं पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में आती हैं। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग की बात करें तो इसमें आती है जोहारी, कौन सी आती है? जोहारी बोली। और दक्षिण कुमाऊनी वर्ग में एक आती है कौन सी? तो उसको बोलते हैं नैनीताली कुमाऊनी, नैनीताली कुमाऊनी इसको कहा जाता है, ठीक है, नैनीताली कुमाऊनी, या इसको बोलते हैं रच भैंसी। क्या बोलते हैं इसको? रच भैंसी, या इसको बोलते हैं नेड़तलिया। कौन सी? नेड़तलिया बोली। अगला है महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना दिंगास अभिलेख को मानते हैं। याद रखना, महेश्वर जोशी कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना दिंगास अभिलेख को मानते हैं, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है पिथौरागढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये? तो पिथौरागढ़ से जो है ये प्राप्त हुआ है। अगला है उत्तराखंड में देवभूमि उद्यमिता योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड में देवभूमि उद्यमिता योजना को कब शुरू किया गया था? तो आप याद रखना 24 अगस्त 2023 में। कब? 24 अगस्त 2023 में। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। अगला है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये चुना गया है चिनाब घाटी को, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में। दूसरा है बनकटिया ग्लेशियर, कौन सा है? बनकटिया ग्लेशियर, ठीक है, बनकटिया ग्लेशियर, जो स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तीसरा है गुलाबी कांठा, ठीक है, गुलाबी कांठा। तो गुलाबी जो कांठा है ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। तो चिनाब घाटी चमोली, बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़, गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, इन तीनों को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। अगला है उत्तराखंड में एक जिला 2 उत्पाद योजना को कब लागू किया गया? तो पहले भी जो है देखिए 2 बार जो है ये क्वेश्चन पूछ रखा गया है, ठीक है, पूछ रखा है 2 बार। तो एक जिला 2 उत्पाद, ठीक है, तो इसको कब लागू किया गया था? तो आप याद रखना अक्टूबर 2021 में। कब? अक्टूबर 2021 में इसको लागू किया गया था। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको उत्तराखंड के बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है 17 मई 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।